नमस्कार साथियों, योजना संचालन पोर्टल पर इन दिनों बहुत सारी दिक्कतों का सामना हम सभी को करना पड़ रहा है। इन दिनों बहुत सारे बिल्स है वो रिजेक्टेड बाय बैंक भी हो रहे हैं। इसके अलावा आरएन रिटर्न में भी खूब सारे जा रहे हैं। तो अपने को विशेष रूप से ये जो यहाँ व्यू बिल स्टेटस है, इसको देख के संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए कि हमारे सारे जो बिल्स है संबंधित फर्मों को भुगतान हो चुका है या जो संबंधित व्यक्ति है उनको भुगतान हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो सारे बिल्स है इनके लगभग टीवी असाइन हो रखे हैं, टीवी नंबर असाइन हो रखे हैं केवल एक बिल को छोड़ के। लेकिन एक्चुअल स्थिति जब हम यहाँ पे जो एजेंसी वाइज रिपोर्ट है, एजेंसी में बिल स्टेटस रिपोर्ट्स है, यहाँ पे हम चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि जो लास्ट के ये जो बिल्स है इसमें आरएन आ रखा है, डन आरएन ये 3 रिटर्न हो रखे हैं और ये एक पेंडिंग पड़ा है 2 फरवरी से। आज 18 दिन होने को, 18 दिनों से पेंडिंग एट बैंक है। तो ऐसी समस्याएं हम सभी के साथ आ रही है, तो इनमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ये पोर्टल की मिस्टेक्स है, तो इनमें हमें थोड़ा सा जो करेक्शन है वो करके अपने को बिल है वो वापस लगाने हैं। पेंडिंग एट बैंक है तो ये तो उन्होंने संभाला ही नहीं है। डन आरएन आए या रिजेक्टेड बाय बैंक आए, डन आरएन में अपने को ई एडवाइस जनरेट करनी है और जो रिजेक्टेड बाय बैंक आए उसमें सॉफ्ट कॉपी को डिलीट करके बिल रिवर्ट करके दोबारा से फॉरवर्ड करके सॉफ्ट कॉपी है वो जनरेशन कर देनी है। तो ये 3 प्रकार की दिक्कत है। और अब अपने को जैसे यहाँ 3 ये आरएन आ रखे हैं, तो इनकी एक्चुअल स्थिति का पता हमें एक विशेष प्रकार की रिपोर्ट है जो यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स में मिलेगी, बेनिफिशियरी वाइज रिटर्न स्टेटस। तो किन किन को रिटर्न हुआ है, इनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो ये रिपोर्ट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये डेट भर के और यहाँ आप इसको रिटर्न कर सकते हैं, ये जो देख सकते हैं रिटर्न वाला स्टेटस है वो। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है, इनसफिशिएंट फंड्स और लास्ट में अकाउंट इज लॉक्ड, प्लीज ट्राई अगेन और डाउनलोड एज एक्सेल। 142 जो पेमेंट है वो अभी रिजेक्शन में है, रिटर्न में है, ये रिटर्न स्टेटस में है। तो यहाँ आपको ये जो रेफरेंस नंबर है, इसके रेफरेंस नंबर है, ये महत्वपूर्ण है। रेफरेंस नंबर से आप ये वहां पे ई एडवाइस जनरेट करेंगे। तो ये 3 बिल हैं, तीनों बिलों के जो बेनिफिशियरी हैं या वेंडर हैं वो 142 है, तो इनको इन्होंने रोक रखा है। तो हमें कैसे करना है इनका, वो मैं एक एक लेके अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन ई एडवाइस प्रोसेस में आएंगे। ई एडवाइस प्रोसेस में प्रोसेस करने के बाद सेकंड ऑप्शन होगा फॉरवर्ड टू डीडीओ बिल फॉरवर्ड, और उसके बाद सॉफ्ट कॉपी जनरेशन। ये 3 ऑप्शन इसमें काम आएंगे। और यहाँ आपको जो मेन गलती क्या करते हैं कई बार कि बिल शो नहीं होता सॉफ्ट कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पे शो होता है, आप ये देखिए कि सॉफ्ट कॉपी जनरेशन में आप जब बिल को देखना चाहें तो ये पेमेंट टाइप यहाँ वेंडर पेमेंट सेलेक्ट नहीं करें, यहाँ पे अदर सेलेक्ट करें, तब आपका ये बिल शो होगा, अन्यथा सॉफ्ट कॉपी में ये शो नहीं होगा। कौन से में, ई एडवाइस जब हम जनरेट करते हैं उस स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अभी जो रिपोर्ट हमने देखी थी उसके जो रेफरेंस नंबर है उससे अपने को ई एडवाइस जनरेट करनी होगी। तो जो इसमें आरएन वाला, यहाँ देखिए ये नंबर ले लेते हैं हम, रेफरेंस नंबर, इस नंबर को हम वहां डालते हैं। तो ये जो योजना इसमें SNA ई एडवाइस और ये डाल दिया और ये इंटर। तो यहाँ 2 जो अकाउंट है वो गलत है, इसमें ये यहाँ आप नाम के ये साइड में जो बॉक्स है उस पर टिक कीजिए और उस पासबुक से देखिए, आप पासबुक में जो नाम है वो नाम कीजिए, बैंक अकाउंट नंबर पासबुक में वो कीजिए, IFSC कोड वो कीजिए, जिसमें भी संशोधन कर रहे हैं वो यहाँ रीजन लिख देंगे, नेम मिसमैच नाउ करेक्टेड, और या बैंक अकाउंट मिसमैच नाउ करेक्टेड, या IFSC कोड मिसमैच नाउ करेक्टेड। इस तरीके से आपको करके और ये सबमिट करना है दोनों का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सीधा आपको फॉरवर्ड में जाना है, बिल फॉरवर्ड में, और फॉरवर्ड में जाके आपको ये बिल है वो फॉरवर्ड कर देना है OTP से। और उसके बाद आपको जो ये यहाँ डिजिटल में सॉफ्ट कॉपी जनरेशन में आप यहाँ वैल्यू डेट भर के और ये जो अदर में सेलेक्ट करके और आप इसको सॉफ्ट कॉपी को जनरेट कर दोगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।